सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ईरानी हमले को नहीं रोक पाया एयर डिफेंस सिस्टम। IDF ने माना है कि हमारा रडार फेल हुआ, हमले के समय सायरन भी नहीं बजा। तो देखिए, ये कहा जा रहा है IDF द्वारा अब कि जो रडार सिस्टम है वो फेल हुआ है। वो रडार सिस्टम जिसके बारे में लगातार ये कहा जाता था कि इजराइल के जो आसमान है वो अभेद्य है, वहाँ पर किसी भी तरह का हमला करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमेशा इजराइल ने किया है। लेकिन अब मान रही है IDF कि वो किसी हद तक उनके रडार सिस्टम फेल भी हुए हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। IDF ने माना कि एयर डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया, ईरानी मिसाइल के हमले को रोकने में नाकाम रहा। डिफेंस सिस्टम के फेल होने से हाइफा पर बड़े हमले हुए। हमले के समय रडार ने काम करना बंद कर दिया था। ईरानी हमले के समय सायरन ने भी काम नहीं किया। सबक सीख लिया है, इसका बड़ा जवाब मिलेगा, ये कहा है IDF ने। क्या हुआ है जान लीजिए। इजराइल पर कई बड़े हमले हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के हमले हुए, तेल अवीव और हाइफा में हुई बड़ी तबाही। हमले को रोकने में इजराइल पूरी तरह से नाकाम रहा। लेकिन अमेरिका के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से तबाह करने का दावा किया गया। इस पर ईरान आग बबूला हो गया है। फिर शुरू हुआ है ऑपरेशन टू प्रॉमिस का अगला चरण। रात भर इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जिससे इजराइल थर्रा गया। अब सबसे बड़ा घमासान अरब में होगी बारूदी वर्षा। न्यूक्लियर हमले का खौफ भी बढ़ा, क्योंकि आज रात आने वाली है कयामत। आधी रात ईरान इजराइल को दहला सकता है। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब वार्ता की गुंजाइश नहीं, बल्कि पूरी ताकत से आक्रमण का वक्त आ गया है। आर पार की जंग का वक्त आ चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने फोर्दो पर हमले का बदला तेल अवीव पर अटैक से लिया। ईरान ने इस्फहान पर हमले का बदला हाइफा पर हमले से लिया। ईरान ने नतांज पर हमले का बदला रामल्लाह से लेना शुरू कर दिया। और अभी भी प्रतिशोध बाकी। अभी तो सिर्फ इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर हैं, जो अरब में पड़ते हैं। ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिका की स्ट्राइक बता रही है कि ईरान लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध से बच रहे ट्रंप को अचानक सिचुएशन रूम में पहुंचकर बॉम्बर्स का रुख ईरान की तरफ करने का फरमान जारी करना पड़ा और बाकी का काम उनकी टॉम हॉक मिसाइलों ने कर दिया। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अमेरिकी हमलों से एटमी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा ईरान ने दावा किया है, जबकि अमेरिकी हमलों से खामनेई और ज्यादा खूंखार हो उठे।
अंडरग्राउंड बंकर से खामनेई ने सबसे बड़े हमले का फरमान जारी कर दिया और मिसाइलें गरजने लगी। फिर इजराइल जलने लगा। तेल अवीव, यहूदा, बीर याकूब, हाइफा, रामल्ला, नेबल्स, अशदोद और कई सेरा पर ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जबकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है ईरान के पास 20,000 से ज्यादा मिसाइलों की खेप है। इस बीच रूस चीन का सपोर्ट भी उसे मिल रहा है, यानी खतरा बहुत बढ़ गया है। खास तौर से इजराइल के लिए, और खामनेई कह भी चुके हैं इजराइल के खात्मे का वक्त आ चुका है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।